अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेंटिस्ट विद कैमरा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेसियस टीथ यानी दूध के दांत। और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि दूध के दांतों के क्या टाइम पीरियड होते हैं, कब बच्चों में दूध के दांत निकलते हैं और कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बच्चों में दूध के दांत हमें निकलवाना पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डेसियस टीथ जो दूध के दांत होते हैं उनकी क्या होती है, जो मंथ ऑफ इरप्शंस वो क्या चीज़ है, यानी किस मंथ में दांत निकलना शुरू होते हैं। तो सामने के जो दांत होते हैं बच्चों में दूध के, यानी ऊपर के दो नीचे के, वो तकरीबन 7 से 9 मंथ के अंदर वो दांत जो है इरप्ट होना शुरू हो जाते हैं। इसके बाद जो दूध के दांत हैं वो तकरीबन ऊपर के 4 दांत जो हैं और नीचे के 4 दांत वो तकरीबन 10 से 12 महीने में निकल आते हैं, यानी तकरीबन 1 साल में बच्चे के ऊपर के 4 और नीचे के 4 सामने के दांत निकल आते हैं। इसके बाद तकरीबन 12 से 16 महीने यानी तकरीबन 1.5 साल, 1 से 1.5 साल के अंदर तकरीबन आधे से ज़्यादा दांत बच्चे के निकल आते हैं, यानी सामने के 4 और साइडों के 2-2 और इसी तरह नीचे भी तकरीबन 6 और 6 12 दांत निकल आते हैं 1 से 1.5 साल के अंदर। इसके बाद जो है 16 से 20 महीने में तकरीबन, यानी आप 1.5 से और पौने 2 साल के अंदर बच्चे के ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा दांत इरप्ट हो चुके होते हैं, यानी दूध के दांत इरप्ट हो जाते हैं। इसके बाद 24 से 30 महीने यानी 2 से 2.5 साल के अंदर बच्चे के जो दूध के दांत हैं वो तकरीबन पूरे इरप्ट हो जाते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया कि डेट मंथ और किस मंथ में किस तरह बच्चों के दूध के दांत निकलते हैं। अब हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि बच्चों के दूध के दांत जो हैं वो किन किन कंडीशन में हमें निकलवाने की ज़रूरत पेश आती है। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि बच्चे के दूध का दांत ऐसा हो चुका होता है, यानी तकरीबन कैरियस होकर ख़त्म हो चुका होता है, जिसको हम नर्सिंग बॉटल कैरियस भी कहते हैं। कुछ बच्चों में ऐसी आदत होती है कि वो बच्चे दूध पीते हैं और दूध पीने के बाद उनके दांतों में दूध रह जाता है, यानी साफ़ नहीं करते माँ बाप उनके बच्चों को दूध के दांत, और उसको कहते हैं नर्सिंग बॉटल कैरियस। उसमें दांत तकरीबन सामने के सब ख़राब हो जाते हैं और फिर वो ऐसी कंडीशन आ सकती है ना, पल्पोटमी कर सकते हैं, यानी बच्चों के जो रूट कैनाल कहते हैं जिसको पल्पोटमी कहते हैं, उसको भी नहीं कर पाते क्योंकि दांत बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं रूट तक। तो ऐसी कंडीशन में उन दांतों को निकलवाना पड़ जाता है। इसके अलावा ऐसी कंडीशन भी बच्चों में आ जाती है जैसे कि अब परमानेंट दांत उसके इरप्ट होना शुरू हो रहे हैं और दूध के दांत जो है वो इतने मजबूत हैंगे कि वो नहीं गिर रहे। बेसिकली तो होता ही है कि जो दूध के दांत हैं वो जब निकल आ चुके होते हैं और उसके बाद जब परमानेंट टीथ निकलते हैं तो वो परमानेंट टीथ उसको पुश करते हैं और उसकी वजह से दूध के दांत जैसे टीथ जो है वो गिर जाते हैं। लेकिन सब बच्चों में ऐसा होता है जिसको कहते हैं एक्सफोलिएशन, यानी बच्चों के दूध के दांत हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि वो नहीं गिरते और फिर आखिर में हमें वो दांत निकलवाने पड़ते हैं दूध के दांत यानी डेसियस टीथ, क्योंकि फिर वो परमानेंट दांतों की पोजीशन आउट हो जाती है, या तो परमानेंट दांत जो है वो फ्रंट से निकल आते हैं या फिर वो बैक साइड से निकल आते हैं और दूध के दांत यानी डेसियस टीथ मुंह के अंदर मौजूद रहते हैं। तो हमने ये डिस्कस किया कि किन किन कंडीशन की वजह से ये दांत निकलवाने पड़ते हैं। इसके अलावा एक कंडीशन ऐसी आती है कि बच्चों में ट्रॉमा हो जाता है, यानी बच्चा खुदा न खास्ते गिर गया, चोट लगी, सामने के दांतों में चोट लगी, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो दूध की दांत है डेसियस टीथ वो बिल्कुल हिल जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं और फिर वो ऐसे हो जाते हैं या ब्रेक हो जाते हैं, टूट के आधे रह जाते हैं अंदर। तो ऐसी कंडीशन में भी इन दांतों को निकलवाना पड़ता है। तो उम्मीद होगी आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।